हेलो दोस्तों। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमारा एल्किल हैलाइड कंप्लीट हो चुका था। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं हेलो एरिन, या हम कह सकते हैं एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड क्या होता है दोस्तों? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त मोनो हैलाइड, मोनो यानी कि एक हैलाइड, प्राप्त मोनो हैलाइड को मोनो हेलो एरिन या एरिल हैलाइड कहते हैं। यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं कि मोनो हेलो एरिन या हेलो एरिन को सबसे पहले बनाने की विधियाँ देखते हैं कि कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनसे हम हेलो एरिन को बना सकते हैं। हेलो एरिन का एक एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि क्लोरोबेंजीन, ये इसका एग्जांपल है। उसको इसी की बनाने की विधि है कि बेंजीन से हम क्लोरीनेशन करवा के निर्जल AlCl मतलब लुईस एसिड हम यूज कर सकते हैं। जैसे AlCl3 हो गया, SbCl5 हो गया, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड हो गया, FeCl3 हो गया, फेरस क्लोराइड हो गया। इनकी प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करवाएंगे तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। इसे एक मोनो हेलो एरिन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्लोरीनेशन करवा सकते हैं। बेंजीन रिंग पर अब एक क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ब्रोमीन से करवाएंगे FeCl3 की प्रेजेंस में, जैसे कि पहले भी आए, इन तीनों में से कोई सा भी एक ले सकते। तो यहाँ हमने FeCl3 फेरस क्लोराइड ले लिया। तो बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन से करवाएंगे FeCl3 की प्रेजेंस में, उत्प्रेरक है, तो हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। बेंजीन रिंग पर एक हेलोजन, ठीक है, मोनोहेलाइड, इसका नाम मोनो हेलो एरिन हो चुका है। ओके, देन टॉलुइन, जिसे बेंजीन रिंग पर CH3 है, इसे टॉलुइन कहते हैं। टॉलुइन का क्लोरीनेशन इन सनलाइट HV फोटो प्रेजेंस में करवाते हैं तो बेंजिल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब बेंजिल क्लोराइड क्या होता है? इसमें ये बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट अटैच नहीं है, ये CH2 यानी कि एल्किल हैलाइड में कंसिडर किया जाएगा इसे। ये बेंजीन रिंग से अटैच रिंग पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हैलाइड कंपाउंड है एंड एरिन इसमें इंक्लूड है। ओके, ये बेंजिल क्लोराइड हो गया। बेंजीन के हेलोजिनेशन से इस प्रकार से हम हेलो एरिन बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है जो प्रिपरेशन करने का, वो है डाईएजोनियम क्लोराइड से। फॉर एग्जांपल है एनिलीन। हम एनिलीन से कैसे बना सकते हैं? NaNO2 प्लस HCl, इनका जो मिक्सचर होता है वो लो टेम्परेचर यानी कि तापमान होगा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहाँ पे हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बनेगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। सबसे पहले हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाएंगे एनिलीन से। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाएंगे NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पर, तो हमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड मिलेगा। नाउ हमारे पास जो ये पहले से बना, अब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन चुका है, इससे हम आगे बहुत सारी रिएक्शन करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो नेम रिएक्शन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और आपसे कभी इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन, वाइवा में क्वेश्चन हो सकता है, इस एंड में रिएक्शन क्या होती है। तो ये एक्चुअली हम देखा जाए ना, यहाँ पे हम हेलो एरिन बना रहे हैं, तो हेलो एरिन की तो बनाने की विधि हो गई, लेकिन सेम केस में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टी में ये रिएक्शन होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है ये। उसको कैसे कराएंगे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 है ना। तो कॉपर यहाँ पे मेन कैटालिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में HBr की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा। और इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है, रिएक्शन आगे बढ़ेगी, तो वो कैसे बढ़ेगी? इसका रीजन है नाइट्रोजन गैस का बाहर निकलना, ठीक है।
तो जिससे वापस बैक में वापस नहीं जाएगी, रिएक्शन हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। इसमें अच्छा, तो यहाँ पे एनिलीन का रिएक्शन HCl या फिर यहाँ पे जो ब्रोमीन हाइड्रो ब्रोमीन, हम कह सकते हैं कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हम क्यूप्रस साल्ट है, क्यूप्रस साल्ट है, दोनों क्यूप्रस साल्ट के साथ हेलोजन एसिड, ये हेलोजन एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड हेलोजन एसिड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इनके साथ क्रिया करते हैं तो अभिक्रिया को हम क्या करेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो HCl निकल रहा है, ये वाला और ये वाला, दोनों ये वाला और ये वाला, ये दोनों यहाँ से निकल रहे हैं। ये वाली क्लोरीन यहाँ पे HCl के रूप में बाहर निकल रही है, तो नाइट्रोजन गैस, यानी कि ये जो नाइट्रोजन गैस है यहाँ से गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। ओके, सो अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करवाएं। थर्मल रिएक्शन होगी तो काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा मोर स्टेबल। सो यहाँ पर जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड से, तो ये पोटेशियम के और क्लोराइड का Cl, ये दोनों रिएक्शन करके KCl के रूप में अलग हो जाएंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर क्या बचेगा, पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या मिला, बेंजीन रिंग के ऊपर एक हेलोजन एटम है आयोडीन, इसको क्या कहेंगे, आयोडो, क्या कहेंगे, आयोडो बेंजीन। जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरो बेंजीन, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो बेंजीन, आयोडीन के लिए आयोडो बेंजीन। ठीक है। सो अब नेक्स्ट एक हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। दूसरी से जो नेम रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, तो आपको नाम याद हो या नहीं हो। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास रिएजेंट दिया होगा, ये रिएजेंट है और ये रिएजेंट हमारे पास कैटेज दिया है, तो आपको रिएक्शन समझना है, रिएक्शन पहचानना कि कौन सी रिएक्शन है, वो इम्पोर्टेंट है। नाम से कोई रिएक्शन मालूम हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे। ठीक है, नाम से याद हो जाता है, अच्छी बात है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है इसमें। अच्छा, दोनों रिएक्शन में माइनर सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो अम्ल है, यानी कि हेलोजन अम्ल है HCl HBr, यहाँ पर भी HCl HBr है, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस यहाँ आ रहा है, यहाँ Cu2Br2। ठीक है, साल्ट यूज हो रहा है, जबकि यहाँ पे ओनली कॉपर, ओनली सिंगल कॉपर लिया है, साल्ट नहीं लिया है। ओके, गाटरमान में हम साल्ट नहीं लेते, कॉपर डायरेक्ट यूज करते हैं। सो देन अब जो प्रोडक्ट है वो भी सेम आ रहे हैं। जैसे HBr हमने लिया है कॉपर की प्रेजेंस में और वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम जैसे सैंडमेयर रिएक्शन बना था वही बनेगा। जैसे इसमें HBr लिया है तो ब्रोमोबेंजीन बनेगी, HC लिया है तो क्लोरोबेंजीन बनेगी। इसमें कोई डाउट, क्लियर, बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ पर Cu2Cl2 लिया है, साल्ट है, कॉपर साल्ट है, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन रही है। ये साल्ट में यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि सैंडमेयर रिएक्शन में ये साल्ट होता है Cu2Cl2 के रूप में। मेन जो काम कौन कर रहा है, कॉपर कर रहा है। ये कॉपर यहाँ पे काम कर रहा है, कॉपर नीचे भी है, गाटरमान में भी है और सैंडमेयर दोनों में है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे Cu2Cl2 Cu2Br2 यूज हो रहा है, क्योंकि नीचे ओनली कॉपर हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने दो रिएक्शन पढ़ लिए हमने। पहली बेंजीन रिंग से, ठीक है, सेकंड वाली बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड वाली। ठीक है, नाउ अब हम तीसरी नेम रिएक्शन पढ़ने वाले। एक मेथड है, एक्चुअली रासिंग मेथड बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक गैस वेपर के रूप में। ये हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन है और CO2 इनके प्रेजेंस में, यहाँ पे कॉपर की प्रेजेंस में है, तो इस रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। ये एक क्या नाम है इसका,
क्लोरोबेंजीन, मोनो हेलो एरिन, ठीक है। मोनो यानी कि एक, हेलो यानी कि हेलोजन कंपाउंड, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन कंपाउंड है। यहाँ पे क्लोरीन है तो मोनो यानी कि एक क्लोरीन कंपाउंड है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये मोनो हेलो एरिन हो गया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं। ओके, सो ये इंडस्ट्रियल मेथड है, यानी कि उद्योगों के रूप में काम लेते हैं। उद्योग में यही मेथड काम आता है, बहुत इजी होता है यूज करना, बनाना, जैसे क्लोरोबेंजीन बनाना आसान होता है। सेम नेक्स्ट मेथड है, फोर्थ मेथड है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। बहुत सारे मेथड और डेवलप किए गए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस अभी ये 4 मेथड है बेसिकली, जिसमें फोर्थ मेथड है फिनोल से। हम फिनोल से भी क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। कैसे, आइडिया लगाओ कैसे, कि बेंजीन के ऊपर OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना ये वाला, अगर हम इसको किसी भी तरह क्लोरीनेटेड कर दें, यानी कि इसकी जगह हम क्लोरीन को ले के आ जाएं, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन कैसे लाएं, इसके लिए हमें एक ऐसा रिएजेंट चाहिए जिसके पास क्लोरीन हो, जैसे कि PCl5। ये PCl5 क्या करता है, एल्कोहल में OH की जगह क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यहाँ पर PCl5 क्या करेगा, OH को हटा के यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देगा, और इसमें जो PCl5 है और ये चेंज हो जाएगा POCl3 प्लस HCl में। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि एल्किल हैलाइड में भी ये यहाँ पर PCl5 क्या करता है, यहाँ पे एल्किल क्लोराइड बनाता था। ओके, इतना समझ में आया? बिल्कुल, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।